हेलो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में या आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं दूरी और विस्थापन। पहले अपन दूरी के बारे में जानेंगे, बाद में अपन विस्थापन के बारे में जानेंगे। 11th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी इंग्लिश का आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका जितना हो सके उतना जल्दी सॉल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है, तो अपन पहले समझते हैं दूरी किसे कहते हैं, उसके एग्जांपल्स के साथ उसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल और नंबर स्कोरिंग डेफिनेशन। ठीक है, और एक अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, दूरी के क्या क्या पॉइंट्स है, उसके एग्जांपल, सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं। चलो, दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। तय की गई यानी चली गई, तय की गई संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। वस्तु मतलब अपन अपन कोई भी किसी भी चीज़ द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कोई भी कितना भी घूम के आया तो वो टोटल जो जाके आया 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 सेंटीमीटर, तो वो जो टोटल है ना वो आएगी अपनी दूरी। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा। जैसे कोई वस्तु है, ए वस्तु है, उसने चलना स्टार्ट किया। पहले यहाँ से चली, पॉइंट का नाम लिख देते हैं अपन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। कोई वस्तु चलना यहाँ से स्टार्ट हुई, वन से। कहाँ से? वन से चलना स्टार्ट हुई। वन से वो चलना स्टार्ट हुई, सॉरी, वन से चलना स्टार्ट हुई। फिर वो यहाँ से वन से 2 पॉइंट यहाँ पे आई, तो उसने तय की 10 किलोमीटर दूरी। फिर 2 से 3 8 किलोमीटर दूरी उसने तय की। फिर 3 से 4 10 किलोमीटर दूरी उसने तय की। फिर 8 किलोमीटर दूरी तय की। फिर 12 किलोमीटर। तो अपन ने डेफिनेशन में क्या देखा था, किसी वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई, संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। तो ये टोटल जो होगा ना, जितनी इसने किलोमीटर दूरी तय की वो आ जाएगी अपने दूरी, कुल दूरी। ठीक है, तो ये टोटल हो रही है 48 किलोमीटर। कितनी हो रही है? 48 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, हिंदी में इसको हल कहते हैं। एग्जाम्पल एक दे दिया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। चलो, दूरी, दूरी को अपन काउंट करते हैं, फिजिक्स के अंदर आएगा आपकी क्लास 11th फिजिक्स के अंदर, अदिश और सदिश राशियाँ। तो अपन दूरी को अदिश में काउंट करते हैं। अदिश, अदिश मतलब एक फिक्स नहीं है। दूरी मतलब किधर भी हो सकती है, कहीं भी घूम के आ रहे कुछ भी, वो माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। जैसे कि ये अपना है एक एग्जांपल, जैसे ये ग्राफ होता है, इसमें इधर भी हो सकती है दूरी प्लस में, इधर माइनस में भी हो सकती है, इधर प्लस में हो सकती है, इधर माइनस में हो सकती है। इसलिए इसको अदिश राशि कहते हैं। मतलब अदिश यानी कोई दिशा फिक्स नहीं है इसकी। अदिश, अदिश यानी इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं है। ठीक है, अदिश राशि। और एक होती है और सदिश राशि कुछ अलग होती है, वो विस्थापन के अंदर अपन देखेंगे। हाँ, तो अब होता है इसका मात्रक। मात्रक मतलब मात्रक शब्द से समझ में आ रहा है, मात्रक मतलब इसको नापते किसमें अपन, तो नापते किसमें? मीटर। मीटर का साइन ये है, इसका प्रतीक, प्रतीक यूनिट। मात्र को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, मीटर। मीटर का ये प्रतीक है। मीटर को, मीटर के अंदर अपन दूरी को नापते हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल फॉर्म में अपन दूरी को नापते हैं वो नापते हैं अपन मीटर के अंदर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। ये कुछ पॉइंट्स थे, ये दूरी की डेफिनेशन, दूरी के बारे में, इसका सॉल्यूशन, सब कुछ इस वीडियो में अपन ने क्लियर कर दिया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक या क्लास 11th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई सी भी सब्जेक्ट, क्लास 11th हिंदी मीडियम, तो आप कमेंट करें, उसका जितना हो सके उतना जल्दी मैं रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है, अब अपन समझते हैं विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, अपन दूरी पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ने वाले हैं विस्थापन। क्या पढ़ने वाले हैं? विस्थापन। आई होप आपको दूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दूरी समझ में आई है तो विस्थापन चुटकी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। किसी वस्तु की अंतिम,
ठीक है। किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। कोई भी वस्तु है उसकी अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, विस्थापन किसे कहते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण देखो, ये एग्जाम्पल है। कोई वस्तु स्टार्ट हुई एक पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, वस्तु का नाम है ए। ठीक है, ए वस्तु चलना स्टार्ट हुई फर्स्ट पॉइंट से, 1 से 2 पे गई, 2 से 3 पे गई, 3 से 4, 5, 6, 7, 7 पे आई। ठीक है, यहाँ पे 7 नहीं लिख लेता हूँ, 7 पे आई। ठीक है, 7 तक। और पिछले वाले एग्जाम्पल में यहाँ तक ही आई थी, इस एग्जाम्पल को अपन ने बढ़ाया, 7 तक आई, 7 से वापस 1 पर गई। ठीक है, ये वापस जाने का है, 7 से वापस 1 पर गई, तो इसका विस्थापन क्या होगा ये बताओ। विस्थापन क्या होगा? तो ध्यान से, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल देख सकते हो आप। अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। अंतिम स्थिति क्या है इसकी नहीं, प्रारंभिक स्थिति क्या है इस पॉइंट की? ए से स्टार्ट हुआ, वापस अंतिम प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रारंभिक यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ। अंतिम स्थिति कहाँ पर जाके रुका? अंतिम, तो कहाँ पर जाके रुका? ये, उसका अंतर विस्थापन कहलाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या होगा? अंतिम स्थिति भी यही है, प्रारंभिक स्थिति भी यही है। यहाँ प्रारंभिक यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आके रुका, तो कितना होगा इसका विस्थापन? तो इसका विस्थापन होगा 0 किलोमीटर। हाँ, यही सही है, विस्थापन होगा 0 किलोमीटर। अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। ठीक है, ये इसका होगा विस्थापन 0 किलोमीटर। अब एक और एग्जांपल देख के समझते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। अब आपको कह दे रहे कि इसका विस्थापन कितना है, तो पता लगा सकते हो आप। ये दूरी है आपकी, यहाँ से लगा के यहाँ तक दूरी है 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर। तो अब आप पता लगा सकते हो कि इसका विस्थापन कितना होगा। जल्दी सोचिए, आई होप आपको आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ, जो आप सही सोच रहे हो। ठीक है, इसका विस्थापन होगा 11 किलोमीटर। कैसे? अंतिम स्थिति ये, यहाँ पे आके रुक गई वस्तु। प्रारंभिक स्थिति ये, ठीक है, तो यहाँ पे आके रुक गई। अंतिम और प्रारंभिक स्थिति का अंतर यानी उसकी डिस्टेंस कितनी है? 11 किलोमीटर। यही होगा अपना विस्थापन। विस्थापन में अपन को संपूर्ण दूरी के अंदर बता रखा था ना, संपूर्ण दूरी कितनी है वो देखना अपने को, संपूर्ण कुल कितनी वस्तु घूम के आई, जाके आई। बट अपने को इसमें डायरेक्ट चलना है। अगर यहाँ पे आके रुकी है तो अपने को, जैसे वस्तु यहाँ पे आके रुक गई है, ठीक है, माना कि, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ की दूरी कितनी है प्रारंभिक और अंतिम, वही अपना विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। विस्थापन का उदाहरण देख लिया अपन ने, सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है, अब देखते हैं विस्थापन के कुछ पॉइंट। सदिश राशि, सदिश राशि अदिश का मैंने आपको बताया था, अदिश के अंदर कोई दिशा नहीं होती है। अदिश, अदिश यानी नॉन दिशा, मतलब वो दिशाहीन होता है, दिशाहीन होता है। सदिश मतलब उसके अंदर दिशा होती है। इसके अंदर अपने को फिक्स है, डायरेक्ट रास्ता मापना है, ये यहाँ से यहाँ तक, ऐसे भी घूम घाम के कहीं पे जाना है, बस दिशा ओनली फॉर सीधा। ठीक है, यहाँ है तो यहाँ से, यहाँ है तो यहाँ से। ठीक है, और अदिश के अंदर कोई फिक्स नहीं है, सम प्लस में भी जा सकती है, माइनस में भी जा सकती है। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक, नापने की इकाई, नापने की इकाई, क्योंकि ये भी एक लंबाई है, विस्थापन है तो एक डिस्टेंस लंबाई है, तो ये भी मीटर के अंदर ही नापते हैं। इसका प्रतीक है एम। ठीक है, स्मॉल एम। अब अपने में दूरी का भी वो ये चीज़ बताना भूल गया। विस्थापन, सॉरी यहाँ पे था आएगा, हाँ, विस्थापन को अपन कैसे डिनोट करते हैं? जैसे अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं विस्थापन का, तो उसको अपन कैसे डिनोट करेंगे? तो उसको डिनोट करेंगे डी से, कैपिटल डी, और उसके ऊपर ये एरो का साइन। अब इस एरो के साइन का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एरो का साइन, एरो का साइन का मतलब है सदिश, ये एक ही दिशा के अंदर जा रहा है। ठीक है, सदिश, इसका मतलब है सदिश।
और इसका ये साइन होगा डी, कैपिटल डी के ऊपर ये, तो इसका मतलब कोई समझ जाएगा हाँ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर और मैं आपको दूरी का भी बता दूं, दूरी को अपन कैसे डिनोट करते हैं, तो दूरी को डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी, और इस पर कुछ एरो नहीं होगा क्योंकि ये अदिश होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अपन ने दूरी भी कंप्लीट कर ली है और अपन ने विस्थापन भी कंप्लीट कर लिया, दोनों के अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोरिंग कह सकते हैं एग्जाम्पल अपन ने देख लिए, दोनों की अच्छी और मार्क्स स्कोरिंग डेफिनेशन भी देख ली अपन ने, सिंपल और छोटी है, ठीक है। और एग्जाम्पल और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स थे, सब कुछ कवर कर लिया अपन ने, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह के क्लास 11th के सभी जो महत्वपूर्ण तथा जो आपको हार्ड लगने वाले सभी टॉपिक्स का सॉल्यूशन इस बोर्ड में मिलेगा आपको पक्का, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।